हमारा बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। कई बार पूछा गया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि ये विश्व में पूछा गया है कि विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान किस देश का आता है? रूस देश का आता है। किस देश का? रूस का। इसी क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है जनसंख्या में, और जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है चीन। कौन सा देश आता है? चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नैनीताल किस राज्य में है? नैनीताल है जो वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है कि विराट कोहली है जो वो भारतीय क्रिकेट यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है। अगर विश्व में बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और जो माउंट एवरेस्ट है हमारी वो किस देश में है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। तो इसने पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगर विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो ये है कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना मतलब इंडियन आर्मी का अध्यक्ष यानी कि चीफ कौन है? तो फिलहाल इंडियन आर्मी का जो अध्यक्ष है, थल सेना का जो अध्यक्ष है वो हमारा है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे। आप इसे नरवणे नाम से भी याद रख सकते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा शहर है जो वह यमुना नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर है जो हमारा वो सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? सिख धर्म से। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर है जो वो कहाँ पे है? तो वो हमारा अमृतसर के अंदर है। कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर। और अमृतसर कहाँ पे? हमारा पंजाब के अंदर है। कहाँ है? पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा थी जो वो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। हमारा साबरमती आश्रम कहाँ आता है? अहमदाबाद के अंदर होता है। कहाँ? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और जो दांडी यात्रा थी वो 1930 में शुरू हुई थी। कब? 1930 में शुरू हुई थी। महात्मा गांधी ने इस जो दांडी यात्रा सत्याग्रह था इसके अंदर क्या किया था? इस आंदोलन में उन्होंने नमक का जो कानून था, नमक बनाने पर जो बैन लगा हुआ था, इस कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था। साबरमती आश्रम से या दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी या नमक बनाया था महात्मा गांधी, नमक बनाकर नमक कानून भंग किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जोधपुर शहर है वो कहाँ है? तो जोधपुर जो शहर है हमारा वो राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना है हमारी जो
वो नर्मदा नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का सूत्र है, ओजोन का जो सूत्र होता है हमारा वो होता है O3। क्या होता है, O3। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ की बात आए तो हमारा आंसर होगा हीरा। क्या होगा, हीरा होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बी का नाम क्या है। तो विटामिन बी का नाम है जो वो है थायमीन। क्या है, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मतलब क्या है। एलपीजी गैस होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी इसने। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। तो सबसे शुद्ध जल होता है वो होता है वर्षा का जल। कौन सा जल, वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल होता है हमारा वर्षा का। नेक्स्ट इसने 22 क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन प्रदूषक है। जो ऑप्शन में दिए हुए हैं SO2, CO2 और धुआं, या फिर ये सभी, इनमें से कौन प्रदूषक है। तो इनमें से प्रदूषक है धुआं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। कौन सी होती है, यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है। सुचालक क्या होते हैं, सुचालक वे होते हैं जिसमें आसानी से करंट पास हो जाए। लेकिन इसने ये पूछा कि सुचालक नहीं है, इसका मतलब ये है कि किस में से आसानी से करंट पास नहीं होगा। तो लकड़ी इसका आंसर होगा। क्या होगा, लकड़ी। लकड़ी है जो हमारी वो क्या है, कुचालक है। क्या है, कुचालक है, ये सुचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। दोनों क्या है, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 HP किसके बराबर होता है। 1 HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है हमारा, बर्फ़ होता है। किस में चेंज हो जाता है, बर्फ़ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के सातों रंगों का सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम होता जो होता है विब गयोर। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, विब गयोर। राइट आंसर होगा प्रकाश के सातों रंगों का क्रम होगा जो वो विब गयोर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का रक्तचाप क्या है। तो मानव शरीर का रक्तचाप 120/80 mm होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ऑप्शन में आपको 80/120 भी मिलेगा। इस चीज़ से आपको बचना है। राइट आंसर होगा जो 120/80 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवरोज या नरोजा त्यौहार होता है वो किस धर्म से संबंधित है। तो ये हमारा पारसी धर्म से संबंधित है। किससे, पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमारे थे जीके और साइंस के। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है मैथ के शुरू होते हैं 31 से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसने पूछा कि 25 व 26 के वर्ग के बीच कितनी संख्या होगी। तो आप सबको पता है कि 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है। और 26 का जो स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है वो 676 होता है। वर्ग क्या होता है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई, यानी कि बोल सकते हैं कि किसी संख्या की 2 बार
गुणा करना वर्ग होता है। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। इसने आपसे पूछा है कि 625 और 676 के बीच कितनी संख्या है। तो इसको आप इस तरीके से करना कि 625 के बाद क्या आता है, 650 आता है, और 625 से 650 तक कितनी संख्या हुई हमारी, 25 हुई। कितनी हुई, 25। और 650 से 676 के बीच कितनी संख्या होगी हमारी, 25 होगी। वैसे तो 26 होगी, लेकिन हमें 676 क्या है, काउंट नहीं करना। तो 25 संख्या ये, 25 ये, तो 625 और 676 के बीच हमारी टोटल संख्या कितनी हुई, 50 हुई। कितनी हुई, 50। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसने हमसे ये ही पूछा है कि 25 व 26 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है। तो 625 से 650 तक जाएंगे, हमारे पास 25 संख्या होगी। फिर हम 651 से 676 तक जाएंगे, 676 तो हमें लेना ही नहीं, यानी कि 675 तक जाएंगे तो 25 संख्या हमारी ये होगी। 25 और 25 कितनी होगी, 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7/14 को प्रतिशत में बदलो, यानी कि 7/14 कोई भिन्न है, इसको अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो हमको गुणा 100 करना पड़ेगा। कितना, गुणा 100। तो 7 से इसे भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 से इसे भाग करेंगे, आपका आंसर होगा 50%। कितना होगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 0.0025 को भिन्न के रूप में लिखो। किस रूप में, भिन्न। भिन्न क्या होती है, सबसे पहले भिन्न का मतलब होता है कि अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो ऊपर नीचे यानी कि बटे की संख्या हमारी होनी चाहिए। तो हमारा ऊपर है 0.0025। हम इस 0.0025 को दशमलव हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम 25, नीचे देखिए इस दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 अंक है तो हम 4 जीरो लगाएंगे। कितने जीरो, 4 जीरो लगाएंगे। हम इसे भाग करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 जीरो और हमारे पास। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1/400 होगा, 1/400 होगा। 0.0025 को भिन्न के रूप में अगर हम लिखेंगे तो हमारा आंसर होगा 1/400। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना, देखो कि 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक आदमी ज़्यादा दिन लेगा। एक आदमी 20 गुणा 12 दिन यानी कि 240 दिन लेगा। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 15 आदमी कम समय लेंगे, इसलिए हम इसे भाग करेंगे 15 से। तो 5 से भाग हो रहा, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 3 से 12 भाग हो रहा, 3 चौके 12, 4 चौके 16, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोबारा देखो, 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 20 गुणा 12, तो 15 पूछा, 15 से इसे हम भाग करेंगे, 4 से भाग हो रहा है, 5 से हो रहा, सॉरी 5 चौके 20, 5 दिए 15, 3 से भाग किया, 3 चौके 12, 4 चौके 16, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का जो हमारा आयतन होता है, इसने सूत्र पूछा हमसे गोले का आयतन का, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का सूत्र ये होगा आयतन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है कि एक आयत की लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आयत क्या होता है हमारा, देखो आयत इस प्रकार का होता है, इसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। जो चौड़ाई होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत की यही प्रॉपर्टी है कि इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसने लंबाई दी है हमारी 2x और चौड़ाई कितनी दी है, x दी है, तो ये भी 2x होगा और ये कितना होगा, x होगा। इसने क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर का एरिया होता है। क्षेत्रफल का आयत का हमारे पास फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है हमारी 2x गुणा में चौड़ाई है हमारी x, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 2x
स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि किसी कक्षा में 70% लड़के हैं, किसी कक्षा में 70% लड़के हैं। आप सिर्फ इतना ही पढ़े देखें, किसी कक्षा में यदि 70% लड़के हैं तो उस कक्षा में 30% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। ये हमारे बॉयज़ और ये क्या है, गर्ल यानी कि लड़कियां हैं। तो 70% हमारे लड़के हैं तो 30% क्या होगी, लड़की होगी। आगे बढ़ते हैं हम। यदि 255 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 255, लेकिन हमारे यहाँ पास 30% है तो 30% की वैल्यू इसने कितनी दी, हमारे 255 दी है। इसने पूछा है तो कक्षा में लड़के कितने भाई, 70% है। इसने हमें 30% का मान 255 दे के 70% की वैल्यू पूछी है, तो हम इसे ऐसे करेंगे कि 30% की वैल्यू है 255, 1% की वैल्यू होगी 255/30। 70% पूछा है तो गुणा में 70% करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15, 7 गुणा में 85 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लड़कों की संख्या होगी। तो 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 8 56 और 3 59। हमारे पास लड़के कितने हैं, 595 है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना था। दोबारा देखना इसे। इसने बोला था किसी कक्षा में 70% लड़के हैं तो लड़कियां होगी 30%, लेकिन इसने लड़कियों की संख्या दी है 255, तो हम कह सकते हैं कि 30% की वैल्यू कितनी है, 255। अगर 30% की वैल्यू 255 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 255/30 होगी। 70% की पूछी तो गुणा में 70, आंसर हमारा होगा 595। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है कि 10.7 मल्टीप्लाई 1.03, इसको कैसे करना। देखो 10.7 का दशमलव उठाएंगे तो 107/10 होगा। कितना होगा, 107/10 होगा। गुणा में इसको लिखेंगे तो हम 103/100 होगा। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। हम नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा और ऊपर की मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, जितना भी होगा उसे ऊपर लिखेंगे और जो भी हमारा इसका आंसर आएगा ऊपर, उसको हम जितनी भी डिजिट होगी उसमें 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, हमारा वही क्या होगा, आंसर होगा। ये आप खुद करके देख लेना। 107 गुणा 103 को भाग करना 1000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 की पावर 0, 7 की पावर कितनी है, 0, गुणा में 7 की पावर 2 जमा में 7। तो इसमें एक सिंबल हमारा गुणा का आया है, एक सिंबल हमारा प्लस का आया है। तो सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि 7 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो 1 ही होगा, चाहे 100 की पावर 0 हो, 90 की पावर 0 हो या फिर 1000 की पावर 0 हो, वो हमेशा 1 ही होता। किसी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा, 1। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि यदि किसी संख्या की पावर 0 तो वो 1 होगा। 7 की पावर 2 कितना होगा, 49 होगा। प्लस में कितना हमारा 7, 49 से कम 49 होगा हमारा, प्लस 7, 49 प्लस 7 कितना होगा हमारा 56। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। इसने बोला है कि यदि किसी संख्या का 7% 35 है तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसने हमें 7% का मान दिया है 35। कैसे लिखेंगे कि 7% किसके बराबर है, 35, यानी कि 35 के बराबर है। तो 1% है जो वो किसके बराबर होगा, 35/7 के। इसे हम हल भी कर सकते हैं, 7 पंजे 35, यानी कि 1% की जो वैल्यू हमारी वो 5 है। इसने हमसे संख्या पूछी है, संख्या क्या है भाई, 100% है। यदि 1% 5 है तो 100% कितना होगा, 500 होगा। कितना होगा, 500। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 5 500 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि वृत्त का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त हमारा ये होता है सर्कल, ठीक है। डायमीटर होता है हमारा कंप्लीट, और इसको अगर हम हाफ कर दे तो यह क्या होगी, इसकी
त्रिज्या होगी, ये भी और ये भी। तो इसकी ये 7 सेंटीमीटर, ये भी कितनी 7 सेंटीमीटर होगी। तो हमने पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर कितनी हमारी 7 गुणा 7, क्योंकि आर स्क्वायर है फार्मूले में, तो आर को हम 7 को 2 बार रिपीट करेंगे। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 7 कितना होगा 154 होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 80 रुपये की जगह 68 रुपये में बेच दी जाए तो छूट प्रतिशत क्या होगी। देखिएगा, अगर किसी वस्तु को 80 की बजाय 68 रुपये की बेच दी जाए तो कितने कम की बेची उसने उसे 12 रुपये कम पे बेचा। कितने रुपये कम पे 12 रुपये कम पर उसने सेल कर दिया। तो इसने पूछा कि छूट प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले देखो छूट कितनी दी 12 रुपये की, और ये छूट किस पर दी 80 रुपये पर दी। प्रतिशत ज्ञात करना तो मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से इसे भाग करेंगे 2 पंजे 10, 5 की और 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिये 15 प्रतिशत हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। दोबारा देखिए इसे, इसने बोला था कि किसी वस्तु को 80 रुपये की जगह 68 में बेच दिया, तो 80 की बजाय 68 में बेचा, यानी कि 12 रुपये कम पर बेच दिया। 12 रुपये कम पर बेचा था, किस पर बेचा, किससे कम हुआ है 12 80 से, 12/80 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल की हमने, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, 5 दिए 15% आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज से संबंधित है कि 5% की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हुआ। हमारा साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है, देखो एक तो हमारे पास होता है मूलधन, एक होता है दर, एक होता है समय, एक होता है भाई ब्याज, एक होता है हमारे पास मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन। ये 5 ही चीज़ होती है हमारी इसमें। तो इसमें देखो इसने हमें सिर्फ दर दी है 5%। क्या दी है दर, और इसने हमसे समय पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको किस प्रकार करने हैं देखिएगा। इसमें हम मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं। कितना 100 रुपये। एक बात बताइएगा, अगर मूलधन 100 रुपये है और कोई धन 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 गुना क्या होगा मिश्र धन, 100 से 200 हो गया। कितना हो गया 200। हम किसी से 100 रुपये उधार लेकर के आए थे, लेकिन उसे 200 लौटा रहे हैं, तो ब्याज कितना हुआ भाई 100 रुपये हुआ। कितना हुआ 100 रुपये, इसमें ब्याज हो गया। तो अब समय हमने ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज ये हमारा 100 रुपये है, बराबर मूलधन हमारा 100 रुपये है, गुणा दर हमारी 5% है, गुणा समय हमने ज्ञात करना है अपॉन 100। यही फार्मूला आता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन 100 है, दर 5 है, समय ज्ञात करना है, डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 क्या हुआ हमारा कैंसल हो गया। क्या हो गया कैंसल। इस साइड हमारा बचा है 5 गुणा समय। तो ये 5 जो गुणा में है, इस साइड आके क्या करेगा इसको भाग करेगा। क्या करेगा भाग करेगा। तो 100 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 20। तो हमारा जो समय हो कितना आया भाई 20 वर्ष आया। कितना आया 20 वर्ष आया। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि कोई धन 2 गुना हो रहा है, तो हम अगर मूलधन को 100 रुपये मान रहे हैं तो हमारा ब्याज होगा 100 रुपये। कितना होगा 100 रुपये। और जो दर दे रखी उसे हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 20 वर्ष होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर कि यदि एक व्यक्ति एक सप्ताह में 28 सेब खाता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिन में वह 28 सेब खाता है, तो एक दिन में उसने कितनी सेब खाई 4 सेब खाई। इसके बाद उसने पूछा है कि वह व्यक्ति 47 यानी कि 47 डेज में कितनी सेब खाएगा। यदि एक दिन में 4 सेब खाता है तो 47 में 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, 188 सेब क्या होगा राइट
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, रीजनिंग से संबंधित है कि 1, 8, 27, 64, 81, 125 में कौन सा गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि इनके अंदर गैप कितना है, या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब, ये चीज़ इसमें देखनी होती है। तो एक क्या होता है, एक का क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है भाई, 3 का क्यूब होता है। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। लेकिन 81 क्या होता है हमारा, 81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर। 125 क्या होता है हमारा, 5 का क्यूब। तो ये सभी हमारे क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर। तो इसमें हमारा 81 क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1250, 250, 50, 10, इस तरह से कोई सीरीज है, इसमें अगला पद कौन सा होगा। तो देखिए हमें क्या करना होगा कि 10 से इधर जाएंगे, क्या होगा, 5 से गुणा। 50 से 250 पे जाएंगे, 5 से गुणा। 250 से 1250 पे जाएंगे तो 5 से गुणा। यानी कि इस सीरीज में 5 से गुणा हो रही है, पीछे से इस साइड से गुणा हो रही है। तो यहाँ क्या होगा हमारा, 2 होगा, क्योंकि 2 पंजे कितना होता है, 10। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, किसी परीक्षा में राम ने 60% अंक प्राप्त किए। कितने, 60% अंक प्राप्त किए, और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है तो परीक्षा में कुल अंक कितने थे। देखिएगा उसने 60% अंक प्राप्त किए। कितने, 60% अंक प्राप्त किए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लेना। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में है कि किसी परीक्षा में राम ने 60 अंक प्राप्त किए। ये प्रतिशत नहीं आएगा भाई, इसमें प्रतिशत मिस्टेक होगा ये टाइपिंग में। तो इस क्वेश्चन में इसने बोला कि किसी परीक्षा में राम ने 60 अंक प्राप्त किए हैं और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। कुल अंक होते हैं हमारे 100%। इसने हमसे 100% का मान पूछा। तो देखो किस प्रकार करना है। राम ने 60 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से क्या हो गया भाई, फेल हो गया। यदि राम 20 अंक और ले ले तो राम क्या होगा, पास होगा। क्या होगा, पास। 80 अंक अगर राम ले लेता तो वो क्या होता है, सिर्फ पास होता। क्या होता भाई, पास। इसके बाद वो बोलता है कि यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% भी क्या है, पास प्रतिशत है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि 40% किसके बराबर है, 80 अंक के बराबर है। यदि 40% 80 के बराबर है तो 1% कितने अंकों के बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ। यदि 1% 2 के बराबर है तो 100% यानी कि कुल अंक कितने हो गए हमारे, 200 हो गए। कितने हो गए भाई, 200 हो गए। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 200 अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है कि AZ BY CX इस सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का X, तो D का क्या होता है भाई, W होगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ABC, तो यहाँ क्या होगा, D। ZYX एक कम हो रहा है तो यह क्या होगा, WXYZ होता, तो आंसर क्या होगा, DW होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न चुने। 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शन कोई सेम है, एक ऑप्शन इनमें क्या है, भिन्न है। गेहूं, सरसों, चना, कपास। तो कपास इसमें क्या होगा, भिन्न होगा, क्योंकि कपास जो होता है हमारा खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है, खरीफ। और गेहूं, सरसों और जो चना है वो सभी तीनों किसकी है, रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, दिल्ली के अंदर। बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो आज हमारे ये 50 क्वेश्चन थे। ये झुंझुनू ARO राजस्थान का जो पेपर हुआ था पिछले वर्ष उससे संबंधित था। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं
बिल्कुल इजी पेपर आते हैं इंडियन आर्मी के, तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती, बिल्कुल 1% भी कोई चिंता नहीं करनी होती। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ आए होंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।